हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। एंड आज का सेशन होने वाला है सैम बैंकमैन-फ्रीड के ऊपर और अलामेदा रिसर्च के ऊपर जो चल रही कंट्रोवर्सी है, जिसकी वजह चलते हुए FTT टोकन जो है बहुत भयंकर गिरा है नीचे की ओर। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका रिटर्न, तो आप देखोगे इसके 2 दिन में ये लगभग 11-12% गिरा है और सिर्फ एक सर्कुलेशन में न्यूज़ चल रही है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। आखिर क्या है वो न्यूज़, उसके बारे में समझेंगे। क्या सैम बैंकमैन-फ्रीड कोई अच्छे आदमी नहीं है? क्या वो बुरे आदमी हैं? क्या सच में जो उनका पूरा स्कैम है ये सब कुछ स्कैम है? क्या FTX पूरा एक स्कैम है? क्या सिर्फ और सिर्फ वो पंपिंग एंड डंपिंग वाली चीज़ें करते हैं और पूरा टोकन उनका सिर्फ एक शिट थ्योरी के ऊपर बना हुआ है, जैसे सेल्सियस के साथ हुआ, क्या वो उनके साथ भी होगा? सब जानेंगे। लेकिन पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। हमारा चैनल जो बनाया गया सोल एम से बनाया गया कि हम आपको फंडामेंटली नॉलेज ला कर दें, क्रिप्टो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ आपको सिखाया जाए। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। पहली चीज़ की ओर बढ़ते हैं, FTT टोकन। FTT टोकन आपको पता है FTX एक्सचेंज का इकलौता टोकन है। FTX एक्सचेंज जो है वो फाउंड किया गया है सैम बैंकमैन-फ्रीड के द्वारा, जो क्रिप्टो में एज ऑफ नाउ सबसे अमीर आदमी कहलाए जाते हैं। ठीक, इनकी वेल्थ बहुत बड़ी है और ये सबसे अमीर CEO हैं जो 2 चीज़ें होल्ड करते हैं। पहला तो ये FTX जो हमारा यहाँ पर एक्सचेंज है, ftx.com पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर FTX सर्च करता हूँ, ये हमारा निकलेगा FTX की वेबसाइट। ये FTX क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसके फाउंडर कौन है, सैम बैंकमैन-फ्रीड हैं। ठीक, तो इनकी एक और कंपनी है जो है अलामेदा रिसर्च। अलामेदा रिसर्च क्या करती है, ये उनका इन्वेस्टमेंट फर्म है एक तरह से, जो इन्वेस्ट करता है लोगों के पैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स में क्रिप्टो में ही। तो क्रिप्टो का एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। अब अलामेदा रिसर्च में जो टॉप कॉइन्स हैं वो टॉप कॉइन्स निकले FTT। पहला कॉइन निकला FTT और जो FTT वो होल्ड करता है FTX, वो यहाँ पर टोटल कितना है, $5 बिलियन से ज़्यादा के FTT टोकन अलामेदा रिसर्च होल्ड करता है। मतलब समझ रहे हो, FTT किसका टोकन है, FTX का। FTX के फाउंडर कौन है, सैम बैंकमैन-फ्रीड। और सैम बैंकमैन-फ्रीड यानी कि इसी आदमी का दूसरा जो रिसर्च फर्म है जिसमें पैसे लगते हैं लोगों के, उसने भी पैसे पूरे के पूरे FTT में लगा के रखे हैं। मोस्टली कह सकते हैं हम लोग $5 बिलियन के FTT टोकन लगा रखे हैं, यानी अपने ही टोकन इन्होंने दूसरों के पैसे से भी बाय कर रखे हैं, लोन के पैसे से भी बाय कर रखे हैं। और ऐसा होता कैसे है ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। क्रिप्टो में बहुत बड़ा स्कैम होता है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये एक बहुत परफेक्ट इमेज मुझे मिला, ग्राफिक। आप एक टोकन क्रिएट करो, उसके टोकन के प्राइस को पंप करो। पंप करने के बाद अपने जो गेन है उनको बैलेंस शीट पे निकालो मत, बेचो मत टोकन को, पर उन गेन को, उन प्रॉफिट्स को अपनी एक बैलेंस शीट, एक्सेल शीट कहीं भी लिख के दिखाओ। कहो कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी प्रॉफिट में है। जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तो उसे दिखाकर वो इन्वेस्टर को ला सकते हैं। यानी अलामेदा रिसर्च में FTT को रखा होगा शुरुआत में, और वो उसके जो गेन हुए होंगे शुरुआत में, प्रॉफिट्स होंगे सोलाना वगैरह FTT से, तो वो गेन दिखाकर इन्वेस्टर्स को लाया गया और उनसे बताया गया कि आप अलामेदा रिसर्च में करो इन्वेस्ट, ये हमारा FTT में इन्वेस्ट करेगा, सोलाना के इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्टर्स मान जाते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट देखा हुआ है। ठीक, जब प्रॉफिट देखा है तो वो इन्वेस्टर्स देख के आ जाते हैं, और इन्वेस्टर्स जब देख के आते हैं तो लोन और इक्विटी सेल से उन्हें पैसे मिलते हैं। उस पैसे को वो दोबारा से टोकन में लगाते हैं, या तो एक नया टोकन क्रिएट करते हैं या फिर टोकन के प्राइस को पंप कराते हैं। ठीक, उसी पैसे से फिर यहाँ पर गेन दिखाए जाते हैं, फिर और इन्वेस्टर्स लाए जाते हैं, फिर लोन लिया जाता है, फिर पंप किया जाता है। कुल मिला के एक साइकिल चल रही है जब तक टोकन का प्राइस एक ऐसे लेवल पे नहीं पहुंच जाता जहां से उसको और पंप कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका मार्केट कैप इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको बेचोगे किसको। अब देखो, सिंपल सी बात समझो, FTT टोकन को बाय देखने में आपको लग रहा है 25-26 चल रहा है, ठीक, लेकिन इसको बाय करने कौन आएगा आपके पास? इसको बाय करने कौन आएगा? इसको आपसे 25-26 में कौन लेगा जब आपके पास ही मोस्टली टोकन रखे हुए हैं। ठीक, जब मोस्टली टोकन आपके पास हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई से भी ज़्यादा 5.8 बिलियन से ज़्यादा के FTT टोकन आपके पास हैं, तो जब आप इसको बेचने जाओगे, जब ये कंपनी बेचने जाएगी, ये दिखा तो रही है कि हम प्रॉफिट में, पर ये बेच नहीं सकती क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई से ज़्यादा के टोकन इनके खुद के पास हैं, यानी अलामेदा रिसर्च के। और जब ये बेचने जाएंगे अपने प्रॉफिट को, तो FTT वैल्यू 0 की ओर भाग जाएगी। यानी आपने सही सुना, इस टोकन की ओर 0 की वैल्यू 0 की ओर भाग जाएगी इस टोकन की वैल्यू, अगर अलामेदा बेचने जाएगा। तो कुल मिला के जो अलामेदा है उसके पास कॉइन्स तो हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, जो दिखा सकते हो कि अभी के अराउंड वैल्यू है, लेकिन जब ये बेचेंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा टोकन पे
प्राइस पे और वो धीरे धीरे जीरो की ओर जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो इन्होंने स्कैम किया, मतलब एक तरह से स्कैम कह सकते हो या फिर एक पूरा, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है बट मैं बता रहा हूँ, जो एक पूरा साइकिल है वो जो सबसे बड़ा किया उसमें ये था कि आप टोकन के प्राइस को पंप करते जाओगे, पर पंप हो तो गए, पर आपके पास ही टोकन रखे हुए हैं, अब आप अपने टोकन कैसे बेचोगे? ठीक, आप नॉर्मल जनता को बेच दोगे, जितनी जनता ले पाएगी उतनी ले लेगी, लेकिन आपके पास तो $5 बिलियन के FTT टोकन है, बाकी कहाँ बेचोगे? अपने टोकन को जब बेचने चलोगे तो जितना ज़्यादा बेचोगे उतना आपका FTT टोकन जीरो की ओर भागेगा, और जितना ये जीरो की ओर भागेगा आप और बेचोगे ये और नीचे आएगा, आप और बेचोगे ये और नीचे आएगा, आप और बेचोगे ये और नीचे आएगा। तो इस तरह से जब आप बेचोगे तो हो सकता है आपका आधा ही या कुछ पोर्शन बिक पाएगा जब तक FTT की टोकन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर नेट हम बात करें तो एलेमेडा जो है, एलेमेडा के जो प्रॉफिट्स हैं, या फिर एलेमेडा अपने लोन से 8 बिलियन के लोन में चल रहा है एलेमेडा। ठीक, एलेमेडा रिसर्च इनकी खुद की रिसर्च कंपनी है जो यहाँ पर इन्वेस्ट करती है क्रिप्टोज में अच्छे। ठीक, तो यहाँ पर एक बड़ी बात ये खुल के सामने आई है कि अगर एलेमेडा रिसर्च यहाँ पर अपने पहले तो वो 8 बिलियन के लॉस उसमें है, लोन लेकर बैठी है, अब वो अपने लोन चुकाएगी कैसे? जब उसके पास जो टोकन है FTT ना, जो उनके पास टोकन है FTT के, वो टोकन्स अनरिलाइजेबल है। अनरिलाइजेबल एक ऐसा वर्ड है जो कहता है कि यार इसको ये बेच नहीं सकते, इनके पास है 5 बिलियन की वैल्यू भी है, लेकिन ये इसको बेच नहीं सकते यार टाइम से पहले। ठीक, और टाइम से पहले क्या, ये कभी भी बेच नहीं सकते इसको, अगर ये बेचेंगे तो उसका इतना इम्पैक्ट पड़ेगा कि इनकी वैल्यूज 5 बिलियन इन्हें मिलेगा ही नहीं, इन्हें 5 बिलियन से भी बहुत कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मिलेगा। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि एलेमेडा रिसर्च चल रही है डेप्ट में, और डेप्ट ये कैसे चुकाएगी, इस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये है पूरा फंडा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था FTT टोकन को लेकर, और इसी को लेकर सैम बैnkman-फ्रिड पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं SBF के ऊपर कि यार क्या वो सही आदमी है, क्या वो गलत है। उन्होंने जो किया यील्ड फार्मिंग और हर तरह के वो टोकन लेकर आए। उन्होंने एक और टोकन निकाला maps.me जिसका कोई नाम ही नहीं है, उन्होंने टोकन बनाए, कई सारे टोकन्स को प्रमोट किया अपने अकाउंट पर, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर दिखाया गया कि एलेमेडा ने इन सब में भी इन्वेस्ट कर रखा है, SRM में, मैप्स टोकन में, ऑक्सी में, फीडा टोकन में, इन सब में कर रखा है। और ये सारे टोकन जो हैं इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से ज़्यादा टोकन तो यही कंपनी लेकर बैठी है एलेमेडा। तो आखिर आप बेचोगे तो बेचोगे किसको और किस तरह से इसको करोगे? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि जो साइकिल चल रही है पंप कराते जाओ, पर बेचोगे कब? कोई फ़ायदा नहीं, अभी कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये एक ऐसा लूप होल क्रिएट हो गया जिसकी वजह से अगर ये अपना टाइम रहते अपने लोन्स, अपने चीज़ें नहीं चुका पाए, एलेमेडा रिसर्च फंस गई, तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एलेमेडा हैड 14.6 बिलियन ऑफ एसेट्स एज ऑफ जून 30, लेकिन इनके पास लोन भी है 7-8 बिलियन डॉलर्स का, और वो लोन जो है वो लाइबिलिटीज़ में नहीं चुका पा रहे क्योंकि उनका FTT भी लॉक्ड है। तो ये पूरा मुद्दा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो FTX एक्सचेंज के लेकर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और ये किस तरह से क्रिप्टो को अफेक्ट कर सकता है। अगर FTT में प्रॉब्लम आती है तो कई लोग फिर से पैनिक क्रिएट हो जाएगा क्रिप्टो मार्केट में। हो सकता है ये एक ऐसी साइकिल स्टार्ट करे जिससे बिटकॉइन भी डाउन ट्रेंड में आ जाए वापस से। तो अभी के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने SL स्टॉप लॉस को सेट करो। ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। $8 बिलियन 16 बिलियन डॉलर है होल्ड कर रहा है, तो $16 बिलियन की यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्रिप्टो में। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।